आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 13.2 को तो हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले 13.1 तक क्लियर किए हैं। आज शुरू करते हैं 13.2 का। तो ये चैप्टर कौन सा है? एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 आपको पता ही है कि एनसीईआरटी है ये। तो 13.2 का है एनसीईआरटी से। तो चलिए शुरू करते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन जो है पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी पाई के रूप में इसका आंसर लिखिए। तो क्या कह रहा था कि एक अर्धगोले के ऊपर खड़े एक शंकु के बराबर है, यानी अर्धगोला के ऊपर क्या है? एक शंकु है। देखिए इस साइड में फिगर बनाए हैं इसका। ये नीचे अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या है? एक शंकु है। तो इसका क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए दोनों का फार्मूला होगा। एक है अर्धगोला, तो अर्धगोला का फार्मूला क्या होता है आयतन का? 2/3 पाई आर क्यू, और प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसमें सारा चीज दिया होगा तो बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो ये आर तो दोनों के लिए होगा 1 सेंटीमीटर। तो आर ये इसका भी हो गया और आर इसका भी हो गया। तो अब पाई पाई तो है ही इसका। तो अब केवल क्या बच रहा है? एच बच रहा है। तो देखते हैं एच के बारे में। कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब है कि इसका एच जो है 1 ही सेंटीमीटर होगा। कहा है कि इसका त्रिज्या, कहिए तो शंकु का त्रिज्या या तो फिर अर्धगोले का त्रिज्या, दोनों कितना होगा? 1 होगा। तो इसका ऊंचाई जो है इसका त्रिज्या का ही बराबर है, यानी U 1 तो भी 1, यानी एच भी 1 तो आर भी 1। तो सारा चीज दिया, आप खाली इसका फॉर्मूला रख के बना देना है। देखिए तो सबसे पहले लिख देंगे जो इसमें दिया हुआ है। दिया हुआ था शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या। क्या हो गया? शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, यानी इसको आर मान लेते हैं। अभी कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी लिख सकते हैं हम लोग शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, यानी एच बराबर कितना सेंटीमीटर है? ये भी है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शंकु का जो ऊंचाई होगा वो उसी के त्रिज्या के बराबर होगा। तो दोनों का त्रिज्या कितना हो गया? 1 हो गया, तो इसका ऊंचाई भी हो जाएगा 1। इसलिए क्या लिखेंगे? ठोस का आयतन। इसलिए ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन। और पहले क्या होगा? पहले हो जाएगा शंकु का आयतन, या अर्धगोले को किसी को लिख सकते हैं। तो पहले लिखते हैं शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। दोनों का हो गया। अब अगर इसमें कोई कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए। देखिए इसमें कॉमन क्या है? 1/3 भी निकलेगा और पाई भी निकलेगा और आर स्क्वायर भी निकलेगा। देखिए इसमें कैसे कैसे निकला है। 1/3 निकाल दिया, तो यहाँ से 1/3 निकल गया, पाई भी निकाल दिया, आर स्क्वायर भी निकाल दिया। तो क्या बच गया इसका? एच। तो एच प्लस क्या हो जाएगा? एच प्लस, और उसके बाद है इसमें देखिए 1/3 निकाला है तो ऊपर का 2 तो बच ही रहा है, कहे कि 2/3 है, और पाई आर स्क्वायर निकाल दिया तो इसमें फिर से 1 आर बच रहा है, एच प्लस 2 आर। तो
तो अब इसका वैल्यू रख दीजिए 1/3 का 1/3 और पाई का पाई ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका आंसर जो है पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। और आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। और फिर एच का वैल्यू भी 1 और प्लस 2 गुने आर, तो आर का वैल्यू भी 1 ही है। तो आप देखिए क्या हो गया, ये हो गया पाई/3। क्या बच गया यहाँ पाई/3, काहे कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और यहाँ पर हो गया 1 और 2 एकम 2। आप देखिए ये हो गया पाई/3 और 2 1 कितना हो गया 3। इसको क्लियर कर दीजिए, कितना बच गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। कितना हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्वेश्चन को मिलाइए। कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भले ही दिख रहा है लेकिन बनेगा बहुत इजी ही। देखिए कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, इंजीनियरिंग का कोई विद्यार्थी है जिसका नाम है रचेल। रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर क्या हो 2 शंकु जुड़े हों, यानी बीच में बेलन हो, दोनों सिरे पर क्या हो एक एक शंकु लगा हुआ हो, जैसा फिगर में देखिए बनाया है इधर। इस मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 का आधा यानी 3/2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जो पूरा जो आकृति बनेगा उसका लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ से ले करके यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ये जो शंकु है इसका ऊंचाई देखिए ये वाला, ये कितना है, इसको ले लेते हैं h बराबर 2 सेंटीमीटर। h हो गया 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मतलब इस मॉडल में हवा का आयतन कितना होगा ये निकालना है। और यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर, यानी मोटाई कुछ नहीं है, नगण्य है। तो देखिए इसका आयतन निकालने के लिए फार्मूला वही लगेगा, बेलन का आयतन और 2 शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर h एक बड़ा h ले लेते हैं और प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसके साथ 2 से गुना करेंगे क्योंकि शंकु की संख्या जो है 2 है। तो आप देखिए इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। r तो दोनों का दिया हुआ है, इसका भी r इसका भी r, और पाई तो हो ही गया। अब बच रहा है h और इसका h। तो देखिए इसमें छोटा वाला h दिया हुआ है, जो शंकु का ऊंचाई है वो दिया हुआ है, मतलब ये इसका क्लियर है। इसमें केवल ऊंचाई देखना है कि इसका बेलन का। तो देखिए बेलन का देखते हैं, तो बेलन का ऊंचाई जो है, जो ब्लू वाला भाग दिख रहा है इस छोर से लेकर के इस छोर तक, यही क्या है बेलन की ऊंचाई है। तो देखिए ये जो 2 है 2 सेंटीमीटर जो शंकु की ऊंचाई, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना है 2 है। अब इस पॉइंट पर यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। तो पूरा ऊंचाई कितना है, पूरा लंबाई इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 है, देखिए 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इधर का 2 और इधर का 2, तो कितना हो गया 4। तो बीच में कितना बच गया 8 सेंटीमीटर। कितना बच गया बीच में 8 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा वाला एच कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब सारा वैल्यू हो गया, अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। अब सबसे पहले लिख देंगे जो दिया हुआ था, चूंकि मॉडल का व्यास क्या दिया हुआ था, मॉडल का व्यास कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल का जब व्यास 3 है तो शंकु का भी त्रिज्या 3/2 होगा और बेलन का भी त्रिज्या 3/2 होगा, यानी दोनों का व्यास कितना होगा 3 होगा, तो 3/2 होगा ही। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, और इसको r मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही है। और कितना हो जाएगा ये 3/2 सेंटीमीटर। कितना हो गया 3/2 सेंटीमीटर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई या फिर शंकु की ऊंचाई, ये भी दिया हुआ है। तो लिखिए पहले शंकु की ऊंचाई, इसको करते हैं छोटा h बराबर, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में ही कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद है बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए दोनों वही है,
बेलन की ऊंचाई, इसको करते हैं बड़ा एच, बराबर इसमें क्या करेंगे 12 में से घटाएंगे कितना, 2 और 2 4 घटेगा तो बचेगा कितना 8 सेंटीमीटर। तो अब सारा हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए मॉडल का आयतन, क्या लिखेंगे मॉडल का आयतन बराबर, सबसे पहले होगा इसमें मॉडल का आयतन में पहले लिख दिए शंकु को, तो 2 को शंकु है तो 2 गुने शंकु का आयतन, 2 गुना क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, ये हो गया शंकु के लिए, और प्लस बेलन का आयतन। बेलन के साथ 2 नहीं लगेगा क्योंकि बेलन जो है अकेले है, बेलन का आयतन हो गया। अब इसका फॉर्मूला रखेंगे, देखिए 2 का 2 हो गया, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच छोटा एच होगा, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बड़ा एच। क्लियर। अब अगर इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए कॉमन दिख रहा है कितना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर निकल गया तो क्या बच गया यहाँ 2/3, और ये क्या बच गया एच, और फिर प्लस पाई आर स्क्वायर निकले तो क्या बच गया यहाँ बड़ा एच हो गया। अब सबका वैल्यू रख देंगे निकल जाएगा। तो देखिए इसको वैल्यू रखने के लिए दूसरे पेज में ले चलते हैं, पाई आर स्क्वायर और इंटू 2/3 एच प्लस एच। देखिए पहले क्या था पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या किए थे कॉमन लिए थे कितना पाई आर स्क्वायर, तो बचा था 2/3 एच और प्लस बड़ा एच, 2/3 और छोटा एच है 2/3 छोटा एच और प्लस बड़ा एच। तो अब इसमें सारा वैल्यू रख दीजिए। पहले होगा पाई का कितना 22/7, और त्रिज्या कितना था 3/2, तो स्क्वायर है तो 3/2 और गुने फिर 3/2 हो गया। और क्या है 2/3, तो 2/3 रख दीजिए, और एच छोटा वाला एच कितना था, ये था 2 सेंटीमीटर तो 2 हो गया, फिर प्लस बड़ा वाला एच कितना था 8 सेंटीमीटर तो ये हो गया 8। अब इसको छोटा कर सकते हैं, जहाँ से भी छोटा हो इसको छोटा कीजिए। तो देखिए इसमें छोटा करेंगे तो ये क्या है 2 से कट गया कितना बार में 11 बार में, और अब तो लग रहा है कोई नहीं कटेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 11 तिया 33 और 33 तिया 99 और बटा में हो जाएगा ये 14 हो गया, और फिर इनटू में ये हो गया 2 दूना 4 हो गया ऊपर का, और बटा हो गया 3 और प्लस हो गया 8। तो इसमें क्या कीजिए ये हो गया 99/14, इसका ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना होगा इसका 3, तो ये बचेगा 4 और प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 8 तरीके 24, तो ये हो जाएगा 99/14, और 24 और 4 28/3, तो 14 से कितना बार में कट गया 14 दूना 28 और 3 से ही कितना बार में 33 बार में, तो बच गया 33 और गुना 2, तो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, कहे कि आयतन है, और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% क्या होता है 30% चीनी की चाशनी होती है, मतलब गुलाब जामुन का जितना आयतन होगा उसका 30% क्या होगा चीनी की चाशनी होगा। तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितना चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन जो है एक बेलन के आकार का है, और जिसके दोनों सिरे क्या है अर्धगोलाकार हैं, यानी बीच में बेलन है और दोनों सिरे पर क्या है अर्धगोलाकार है यानी अर्धगोला है। जैसे देखिए फिगर हम इसको दाएं साइड में बनाए हैं छोटा सा, तो अब इसका लंबाई दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका त्रिज्या तो एक ही होगा, काहे कि इस साइड में क्या है ये अर्धगोला है, इस साइड में भी क्या है अर्धगोला है, तो दोनों का त्रिज्या एक ही होगा। तो इसमें दिया हुआ है व्यास इसका 2.8, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। 2 से भागा दे देंगे इसको 2.8 को, तो कितना बचेगा 2 2 1 2 और 2 चौका 8 1.4,
और क्या है, इसकी कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो कुल लंबाई कहने का मतलब यहाँ से लेकर के उस छोर तक है एकदम 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या निकालना है कि चीनी की चाशनी कितनी होगी, कितना गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में। तो सबसे पहले निकालना होगा कि गुलाब जामुन का आयतन कितना है, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है, और जो एक का आयतन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे 45 से गुना कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा 45 गुलाब जामुन का आयतन, और उसके बाद निकाल देंगे जो आएगा उसका 30%। कह रहा है कि जितना आयतन होगा उसका 30% क्या है, चीनी की चाशनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आयतन निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा। तो बीच में हो जाएगा बेलन, तो बेलन का क्या लगेगा πr²h, और प्लस 2 गुने दोनों छोर पर क्या है अर्धगोला है, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 πr²। तो देखिए इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। इसका आर तो दिया हुआ है, दोनों का आर तो क्लियर है। इसमें बच गया केवल एच, किसका एच है, ये बेलन का एच है। तो देखिए ये एच जो है इस छोर से ले करके इस छोर तक कितना है, 5 है। कितना है ये, 5 है। तो एच निकालने के हम लोग क्या कर सकते हैं, एच अगर निकालना हो तो एच निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे 1.4 इधर का और 1.4 इधर का, दोनों घट जाएगा। जो व्यास था इसका 2.8 वही घट जाएगा कितना 2.8, तो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये एच भी इसका हो गया। अब एच हो गया और आर हो गया तो सारा निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर दिया है गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और इसका व्यास, गुलाब जामुन का व्यास जो है कितना है, ये 2.8 सेंटीमीटर। तो ये व्यास किसका है, ये है बेलन का और अर्धगोले का, दोनों का व्यास है। तो दोनों का त्रिज्या भी होगा, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या लिख देते हैं एक साथ। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या। बेलन का त्रिज्या बराबर अर्धगोला का त्रिज्या, दोनों आर मान लीजिए। तो कितना लिख देंगे इसको 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा 1.4 आया है कहाँ से, देखिए ये 2.8 है तो इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं 2.8 को जब 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 1.4। तो ये हो गया बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों हो गए एक साथ, अर्धगोला की त्रिज्या। और उसके बाद है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई, या कह सकते हैं बेलन की लंबाई। लंबाई ऊंचाई दोनों वही चीज़ है इसमें, यानी एच बराबर। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में से माइनस करेंगे 2.8, तो कितना बचेगा ये 2.2 सेंटीमीटर, यानी 2.2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर निकाले थे भी अभी ये वाला भाग, ये कि 5 में से घट गया 2.8, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट 1.4 और ये वाला पॉइंट 1.4 जो है दोनों इसमें से माइनस हो गया। तो कितना घट गया 2.8, तो कितना बच गया फिर 2.2। तो यही हो गया किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई। क्लियर। तो अब इसमें देखिए इसमें सारा हो गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, अब फार्मूला इसका लिखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 तो 45 को एक ही बार लिख देते हैं, 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, फार्मूला क्या होगा 2 गुने अर्धगोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन। तो लिख दीजिए 2 गुने अर्धगोले का आयतन और प्लस किसका आयतन, बेलन का आयतन। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, 2 गुने अर्धगोले का क्या हो जाएगा आयतन बराबर 2/3 πr²। इसको लिख देखिए अगले पेज में ले चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है यहाँ पर बनेगा नहीं पूरा। तो सबसे पहले होगा 2 गुने अर्धगोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन। तो देखिए
तो 2 गुने अर्धगोले का आयतन बराबर में लिखते हैं 2 गुने अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू और प्लस बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब अगर इसमें कोई कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं उसको। कॉमन इसमें दिख रहा है कौन सा, पाई है, आर है, स्क्वायर है। देखिए पाई आर स्क्वायर, तो कितना बच गया, ये तो बच गया 4/3 और एक आर भी तो बच रहा है, कहे कि आर का क्यू है तो स्क्वायर निकालें तो एक बच रहा है, फिर प्लस पाई आर स्क्वायर निकालें तो क्या बच गया इसका एच। क्लियर है। आप देखिए इसमें पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। अच्छा इसमें एक चीज़ और छूट रहा है, इसमें क्या था, ये 45 गुलाब जामुन का एक ही साथ निकाल रहे थे, तो जो लास्ट में क्या करना होगा 45 से इसमें गुना करना होगा, काहे कि तो एक का निकल रहा है तो इसको क्या करेंगे 45 से गुना कर देंगे। तो देखिए तो लास्ट में गुना करते हैं इसको 45 से, या फर्स्ट में ही लगा दीजिए 45। इसका आर होगा यानी त्रिज्या, तो देखिए इसका त्रिज्या कितना था, इसका त्रिज्या कितना निकाले हैं 1.4, तो 1.4 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, 1.4 का स्क्वायर हो गया, फिर 4/3 और फिर से हो जाएगा 1.4 और प्लस इसका एच कितना था, एच देख लीजिए, एच था इसका 2.2, तो इसको लिख दीजिए कितना 2.2 हो गया। और एक और बच रहा जो 45 से गुना करना था, तो इसमें कहीं भी 45 लगा दीजिए क्योंकि सारा जो है इसमें गुना में ही है। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये तो हो गया 22/7 और इसको लिखेंगे 14/10 और फिर लिखेंगे 14/10 हो गया। 1.4 का स्क्वायर है तो एक पॉइंट का हटा दिया तो एक अंक के बाद 0 हो गया। आप क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं ऊपर ऊपर, तो 14 चौका कितना हो जाएगा 56, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट होगा तो 5.6 और बटा 3 और प्लस 2.2 और इंटू में कितना हो गया 45। ये कितना का है 45 का है, 45 गुलाब जामुन का एक साथ निकल रहा है। तो आप अगर यहाँ पर छोटा हो रहा है तो छोटा कर सकते हैं उसको, और छोटा हो भी रहा है देखिए 7 से कट गया 14 कितना बार में 2 बार में, और 2 से कट गया 5 बार में, फिर 2 से कट गया ये 11 बार में, 2 से फिर कट गया ये 5 बार में, तो कितना बच गया 11 और गुना में 14 और नीचे हो गया कितना 5 5 25। क्लियर। अब इसमें क्या कीजिए 5.6 को भागा दे दीजिए इसको 3 से, तो भाग देने के बाद कितना आएगा 1.86, ठीक है, और फिर प्लस ये हो जाएगा 2.2 और इंटू में हो जाएगा ये 45। अब क्या है ये 11 गुना 14/25 और इसको जोड़ दिए कितना आता है ये, तो ये आएगा 4.06 और इंटू में हो जाएगा ये 45। ठीक है। अब इसको एक बार और छोटा करते हैं, देखिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया 11 गुना 14, इसको अभी गुना नहीं करते हैं, हो सकता है कट जाए, 11 गुना 14 और बटा 25 और इंटू में हो जाएगा ये 406 और बटा में हो जाएगा 100 और इंटू में हो जाएगा ये 45। तो आप अगर फिर से यहाँ पर कोई छोटा हो रहा है तो उसको छोटा कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा 5 से ही कटेगा कितना बार में 5 9 45 और 5 से ही कटेगा 20 बार में। ठीक है। अब इसमें और कट रहा है, जैसे 2 से इसको छोटा कर सकते हैं, 2 0 3 और 2 से इसको 10 बार में। अब कोई नहीं कट रहा है, एक छोटा सा और कट रहा है, 2 से इसको काटिए तो 2 5 10 और इसको काटिए तो 2 7 14। अब इसमें लग रहा है कोई नहीं कटेगा, तो बच गया 11 7 77। क्या बच गया 11 7 77, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, बराबर 11 7 77 और गुना 203 और गुना 9 और बटा 25 5 125। क्लियर। ये हो गया कितना 77 गुना 203 गुना 9 बटा 125।
अब इसको आप छोटा कीजिए गुना करके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 45 गुलाब जामुन का आयतन। और हमको निकालना था किसकी मात्रा, चाशनी की मात्रा। किसकी मात्रा, उसमें चाशनी की मात्रा। तो कह रहा था कि चाशनी की मात्रा कितना होगा, तो जितना गुलाब जामुन का आयतन है उसका 30% होगा चाशनी की मात्रा। तो हम लोग लिख सकते हैं चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा बराबर 77 गुना 203 और गुना 9 और बटा 125, और इसका हो जाएगा कितना परसेंट, 30%, क्योंकि दिया हुआ है जितना आयतन है उसका 30% है। तो फिर से एक बार लिख दिए 77 गुना 203 गुना 9 और बटा 125 गुना 30 और बटा में हो जाएगा 100। इसको अगर छोटा किया तो वही आंसर होगा। तो इसमें थोड़ा सा गुना बड़ा दिख रहा है, अब इसको जैसे चाहे वैसे छोटा कर सकते हैं। ये पूरा जो है, और ये छोटा करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब। 338 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर स्पेस कम है, या फिर इसको गुना कर लीजिएगा आप, स्पष्ट है कि इतना से अब आ ही जाएगा ये 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये लगभग आएगा, 337 भी आता है तो 337.5 या 6 आएगा। तो आंसर में क्या लिखता है, लगभग उसको लिखता है 338। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना स्पष्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक कलमदान है, यानी कलम रखने वाला, घनाभ के आकार का है और यह लकड़ी से बना है, यानी लकड़ी से इसको बनाया गया है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। देखिए 4 गड्ढा यहाँ पर दिखा रहा है, 1 2 3 4, ये 4 गड्ढा है। घनाभ की विमाएँ यानी LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। कितना इसका, ये दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर, तीनों दिया हुआ है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी इसका आर दिया हुआ, जो शंक्वाकार गड्ढा है उसका आर दिया है कितना, 0.5 सेंटीमीटर हो गया, और गहराई है 1.4, यानी इसका भी एक एच होगा, तो ये है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी पूरे कलमदान में कितना लकड़ी लगा हुआ है। इसमें साधारण सा यही है कि पहले निकालेंगे घनाभ का आयतन, और उसमें से क्या करेंगे, 4 शंकु का आयतन निकाल करके और माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही लकड़ी लगा हुआ है। क्योंकि अगर इसमें शंक्वाकार गड्ढा अगर नहीं होता तो क्या होता कि जो मतलब एक किसका आयतन होता, घनाभ का आयतन होता, वही हो जाता उसका पूरा लकड़ी का आयतन। लेकिन क्या है कि घनाभ का आयतन पूरा पूरा नहीं है, उसमें से 4 गड्ढा कर करके निकाल लिया गया है, और गड्ढा किसके जैसा किया है, शंकु के जैसा। तो लिख देंगे हम लोग घनाभ का आयतन और माइनस 4 शंकु का आयतन। अब देखते हैं उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा और क्या उसमें दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, L गुना B गुना H। यह होगा किसका आयतन, घनाभ का आयतन। इसमें से माइनस करना है, माइनस क्या करना है, शंकु का आयतन। तो 4 गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो देखिए इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो इसमें L भी दिया है, B भी दिया है, H भी दिया है, इसका R भी दिया है और H भी दिया है। तो सारा इसमें दिया हुआ, बस वैल्यू रख करके इसको निकालना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि जो दिया उसको पहले लिख लीजिए, घनाभ की लंबाई यानी L बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, और फिर लिख दिया केवल B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें एक और H है जो शंकु का आएगा, उसमें भी H है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं H1, इसको क्या लिख देते हैं, H1। तो ये हो गया किसके लिए, घनाभ के लिए। और फिर लिखिए शंकु की त्रिज्या, ये कितना दिया है, शंकु की त्रिज्या R बराबर कितना दिया हुआ है इसका, 0.5 सेंटीमीटर। और इसका H, तो इसको करते हैं H2 बराबर, ये कितना दिया है,
गड्ढा इसका कितना है गहराई 1.4 सेंटीमीटर। तो सारा हो गया। तो आप लिखेंगे इसलिए किसका निकालना है आयतन, लकड़ी का आयतन, कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन। तो पूरा ही लिख देंगे हम लोग, कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन बराबर। तो पहले क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और इसमें से माइनस होगा 4 गुना शंकु का आयतन, 4 गुना शंकु का आयतन। हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेस कम रहने के कारण हम इसको दाएं और बाएं करके लिखते हैं। तो आप ये नहीं कि अपने कॉपी में भी दाएं और बाएं लिखिएगा, बस इसको नीचे लेते जाइए। अगर हल्का फुल्का कुछ बच जाता है कि 1-2 लाइन बच गया है, तब उसको दाएं में साइड करके लिखा जाता है। नहीं तो अगर स्पेस है आपके पास और क्वेश्चन अभी पूरा बच ही रहा है कि अब इसको सोल्व करना ही, आगे इसको आंसर लिखना ही है, तो उसमें आप पूरा स्पेस लेकर के डायरेक्ट सीधे सीधे नीचे बढ़ते जाइए। अभी नहीं कि जैसे हम इसको लिख रहे हैं कि बाएं लिखे फिर दाएं लिखे, वैसे ही इसको लिखिएगा। तो ऐसे लिखने के बाद क्या है, ये गलत नियम है इसका। लेकिन हम यहाँ पर क्या करें, आपको समझा दे रहे हैं कि ऐसे इसमें बनाना है और कैसे लिखना है। तो पहले घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और माइनस 4 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप देखिए इसको माने थे h1 तो इसको लिख दीजिए h1, और इसको माने थे h2 तो इसको लिख दीजिए h2। ठीक है। आप देखिए l का वैल्यू कितना था, l का वैल्यू था 15 और b का वैल्यू था 10 और h का वैल्यू था h1 का 3.5 और फिर माइनस 4 हो गया 1/3 r। तो r का वैल्यू कितना था 0.5, तो 0.5 का क्या है ये स्क्वायर है, और h2 कितना था 1.4। तब सारा वैल्यू हो गया इसमें। अब इसको आप छोटा कीजिए। तो ये हो गया 15 गुना 10 और गुना इसको कर दीजिए 35 और बटा कर दीजिए 10, 35/10। और फिर क्या कीजिए माइनस ये 4 गुना 1/3 और गुना हो गया ये 5/10 और फिर से 5/10 और इंटू में 14/10। पॉइंट हटा दिए हैं इसका, तो एक अंक बाद 0 हो गया है, एक अंक बाद पॉइंट था इसलिए 1 0। तो अब क्या कीजिए, इसको छोटा करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा करके छोटा ही कर देते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया था, 15 गुना 10 गुना 35/10। तो आप क्वेश्चन तो वहाँ लिख ही लिए होंगे। तो ये दिया हुआ है 15 गुना 10 गुना 35 और बटा 10 और माइनस ये था 4 गुना शंकु का आयतन था तो 1/3 और पाई का मान 22/7, तो 1/3 पाई r स्क्वायर। तो देखिए r का वैल्यू कितना था, r का वैल्यू था, अच्छा इसमें पाई का वैल्यू छूट गया है, 4 लिखे 1/3 लिखा, पाई इसमें लिखे हुए नहीं किया है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 जो है ये होगा, इसका जो गलती से छूट गया है 22/7। यहाँ पर क्या होगा, इसका 22/7 को ऐड कर लीजिएगा, 22/7। इसमें भी आ जाएगा इंटू में 22/7 और उसके साथ लगाइएगा 5/10, 5/10 और 14/10। देखिए यहाँ हम इसको स्पष्ट लिख देते हैं 22/7 और फिर हो गया 5/10 और फिर से 5/10 और इंटू में हो जाएगा 14/10। तो एक बार पहले आप इसको मिला लीजिए। देखिए ये क्या हो गया, 15 गुना 10 गुना 35/10। देखिए 15 गुना 10 गुना 35/10 फिर माइनस के बाद 4 गुना 1/3 और गुना 22/7। तो 4 गुना 1/3 गुना 22/7 और क्या बच गया 5/10, 5/10 दो बार और 14/10। देखिए 5/10, 5/10 और 14/10। अब आप क्या कीजिए, इसमें जहाँ से छोटा हो रहा है उसको आप छोटा कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ से इसमें छोटा हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हो गया 10 से गया 10, इसका क्या है 10 से 10, क्लियर।
अब अच्छा इसमें बच क्या गया, तो इसमें बच गया 15 और गुना में बच गया 35। ठीक है, अब माइनस, तो माइनस में क्या है, इधर भी छोटा हो रहा होगा, देखिए बहुत सारा अंक दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा छोटा हो रहा है, 5 दूना 10 और फिर से 5 दूना 10 और देखिए कहाँ कट रहा है, ये 2 दूना 4 और फिर से 2 दूना 4 हो गया। अब आप इसको फिर से छोटा कीजिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें और अगर कोई कट रहा है तो उसको छोटा कीजिए। इसमें इस साइड में ये 2 जो है, 2 से 2 तो कट ही गया था ये, और क्या बच गया, ये बच गया 7 दूना 14 और 2 पचे 10। अब लगता है कोई इसमें नहीं है, तो ये बच गया ऊपर का 22 और नीचे का बच गया 15। कितना बच गया, 22/15 और इसमें कोई नहीं है। तो अब क्या कीजिए, 15 को गुना कीजिए कितना के साथ, 15 को गुना करेंगे 35 के साथ, तो 15 पचे कितना होगा 75, तो बचेगा कितना 7, तो 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा ये 52, यानी 525 और माइनस ये हो गया 525 और माइनस ये हो गया इसका 525, 15 गुना 35 और ये 22/15 है। तो आप क्या कीजिए, 22 को भागा दे दीजिए 15 से, आप साइड में लिख करके 22 में भागा दे दीजिए 15 से, तो ये एक बार में लगेगा 15, कितना बचेगा 7 और फिर पॉइंट लगाइए तो 0, तो 15 चौका 60 का, कि 15 बचे 75 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें से घटा दीजिए 1.4, तो 525 में से घटाइए 1.4। अगर आपको घटाने में दिक्कत हो तो साइड में इसको रखिए 525 और इसमें से घटा दीजिए 1.4। देखिए 10 में 4 का कितना बचेगा 6 और ये हो गया 4, 4 में से गया 3 और ये 2 और ये 5, तो कितना बच गया 523 और 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन हो गया, ये हो गया कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन, कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन। देखिए तो कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन के लिए हम लोग क्या किए, पहले निकाले किसका आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन में से फिर घटाना पड़ा किसका आयतन, 4 शंकु का आयतन। अगर इसमें शंक्वाकार गड्ढा नहीं रहता, यानी कोई गड्ढा ही ना होता, तो डायरेक्ट हो जाता किसका आयतन, घनाभ का आयतन। लेकिन इसमें शंक्वाकार गड्ढा है, तो गड्ढा है तो उसमें उतना मटेरियल जो है निकाल लिया गया है, तो निकाल लिया गया है तो आप इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के लिए किसको हटाएंगे, 4 गुना शंकु का आयतन, क्योंकि जो गड्ढा किया गया है उसका आकृति कैसा है, शंक्वाकार है। तो हो गया कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गुना शंकु का आयतन, और सबका फार्मूला रख दिए। घनाभ का आयतन पता ही है LBH, और शंकु का आयतन भी पता होगा 1/3 πr²h, लेकिन यहाँ पर H1 H2 रखें अपने हिसाब से, और उसके बाद 4 से गुना किए, तो सोल्व करने के बाद कितना आ गया, क्लियर करके आ गया इसमें 523.6, कितना आ गया 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया किसका आयतन, कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, गुलाब जामुन में चीनी के चाशनी का आयतन कितना होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन में दिया था कि गुलाब जामुन में जो चीनी का चाशनी हो कितना है, तो जितना आयतन होगा उसका 30% है, यानी आयतन का कितना परसेंट, 30%। तो हम लोग क्या किए पहले, अच्छा इसमें एक चीज़ और लिखा था कि गुलाब जामुन की संख्या 45 है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितना चीनी का चाशनी होगा। तो हम लोग पहले क्या किए, निकाले 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो एक का आयतन निकाल करके उसको 45 से गुना कर दिए। तो एक का आयतन निकालने के लिए क्या किए, कह रहा था कि बीच में कैसा है, बेलनाकार है, और दोनों छोर पर क्या है, एक अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी अर्धगोला उधर भी, यानी बायां भी और दायां भी। देखिए इसका फिगर हम बनाए हैं यहाँ पे, एक क्या है इसका फिगर बना हुआ है, देखिए ये। तो निकाले इसमें आयतन इसका, तो किसका आयतन निकाले, बेलन का आयतन और प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 2 अर्धगोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, और ये 45 से गुना किए। 45 से गुना इसलिए किए हैं ताकि गुलाब जामुन की संख्या कितना था यहाँ 45, तो 45 का आयतन एक ही साथ निकल गया।
तो आप निकाल दिए इसका आयतन, तो इसका आयतन निकालने के बाद आया है, जो भी आएगा उसका क्या करेंगे, कितना परसेंट निकालेंगे, उसका निकालेंगे 30%। देखिए इसका आयतन थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, यहाँ पर आया है इतना, कितना आया है, पूरा गुना नहीं किए इसमें, 77 गुना 203 और गुना 9/125, ये आया है 45 गुलाब जामुन का आयतन। और फिर इसके बाद क्या किए, इसके चाशनी की मात्रा निकालने के लिए जो आया था उसका कितना परसेंट निकाल दिए, 30%। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्लियर है। इसमें हम क्लियर नहीं किए इसको, यानी छोटा नहीं किए हैं, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और कैलकुलेशन करने के बाद कितना आंसर आएगा, लगभग आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें क्या था, एक मॉडल बनाया था। इसमें मॉडल में क्या था कि बीच वाला भाग जो है बेलन के आकार का था और दोनों साइड का भाग जो है एक एक शंकु था। तो इसका आयतन निकालना था। इसमें हवा का आयतन यानी इसका आयतन, तो इसका आयतन निकालने के लिए बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा है कि बेलन का आयतन और प्लस 2 शंकु का आयतन, और सबका फार्मूला रख दिए और फार्मूला रख करके सबका वैल्यू रख दिए। तो कितना आ गया, ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया इसका आंसर, 66 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ठीक है, तो अब फिर से एक और लास्ट बच गया। एक अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु है। अब देखिए फिगर में बना हुआ अर्धगोला के ऊपर क्या है, एक शंकु है। तो इसका भी निकालना था क्या, इसका भी आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए इसमें भी क्या हो गया, अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। तो उसके लिए सारा पॉइंट इसमें दिया हुआ था, त्रिज्या ऊंचाई जो भी जरूरी हो सारा इसमें दिया हुआ था। तो हम लोग उसको रख के छोटा किया, तो कितना आंसर आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका आंसर हो गया कितना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी आंसर इसका आ गया पाई। तो क्वेश्चन में ही कह रहा था कि पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, तो पाई हो गया इसका, यानी कोई अंक बचा ही नहीं, केवल पाई बचा। तो क्या हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक क्लियर। ये चैप्टर कौन सा था, ये चैप्टर था एक्सरसाइज 13.2 का। कौन सा चैप्टर था, 13.2 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक क्लियर हो गया, 4 तक। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो है इसी का यानी 13.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 से आगे लेकर के चलेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक ही है। यानी इसमें कोई कितना क्वेश्चन बच गया, और इसमें 4 क्वेश्चन और बच रहा है। तो इसका चारों क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसका क्वेश्चन जो है जब तक आपको फार्मूला क्लियर नहीं हो तब तक इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसके फार्मूला के लिए अलग से हम वीडियो बना दिए हैं जिसमें केवल सबका फार्मूला ही बताया गया है। तो आप उसको देख लीजिएगा अगर ना देखे हो तो, क्योंकि अगर जब तक फार्मूला क्लियर नहीं है तब तक इसमें कोई भी फार्मूला मतलब लागू नहीं होगा और उसमें कोई भी क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इसका फार्मूला क्लियर कर लें और उसके बाद इसको रिवीजन करें। तो 1 से लेकर के 4 तक रिवीजन कीजिएगा। अगले क्लास में होगा फिर 5 से लेकर के 8 तक। तो अगले क्लास तक के लिए आप रिवीजन इसको कीजिए। तब तक बाय।